नमस्कार प्यारे दर्शकों। कल यानी 16 अगस्त 2025 को पूरे देश और दुनिया में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। जन्माष्टमी का पर्व केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशियां, प्रेम, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा लाने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। उन्होंने हमें जीवन में धर्म, प्रेम और साहस की सीख दी। जन्माष्टमी के दिन भक्त अपने घर में पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। आज मैं आपको जन्माष्टमी पर किए जाने वाले विशेष टोटके और उपाय विस्तार से बताऊंगा, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। माखन का भोग और सुख भगवान कृष्ण के बाल रूप की सबसे प्रसिद्ध लीला माखन चोरी है। इसलिए जन्माष्टमी पर माखन का भोग अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठते ही घर को पूरी तरह साफ करें। भगवान श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति को साफ स्थान पर रखें। ताजे माखन को छोटे बर्तन में रखें और फूल, गुलाब जल और अक्षत से सजाएं। भक्ति भाव से कहें, हे श्री कृष्ण, मेरे घर और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। माखन का भोग 9 बार भगवान के सामने लगाएं। इसे करने से घर में खुशियों की वृद्धि होती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। इस भोग के दौरान आप छोटे छोटे भजन या मंत्र गा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मधुर मुरलीधर हरे कृष्ण, गोपियों के प्रिय कृष्ण। इससे भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। जन्माष्टमी की रात यानी आधी रात 12 बजे भगवान का जन्म होता है। ये समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय पूरे घर में दीपक जलाएं। भगवान की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो तो झूला झूलाएं या घर में छोटे बच्चों के लिए झूला सजाएं। मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भक्ति भाव से 108 बार मंत्र का जाप करें। इस उपाय से जीवन में नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, मानसिक शांति आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रात्रि जागरण करते समय आप परिवार के साथ मिलकर भक्ति गीत गाएं और भगवान के जीवन के चमत्कारों को याद करें। जन्माष्टमी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन फलाहारी व्रत रखें। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, हल्का भोजन या एक समय का भोग ग्रहण करें। व्रत करते समय ये ध्यान रखें कि आप भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में आशीर्वाद बढ़ते हैं। यदि नजदीक में यमुना नदी या कोई जलाशय हो तो वहां जाकर भगवान कृष्ण की पूजा और दीप प्रज्वलित करें। घर पर भी आप गमले में पानी डालकर उसमें दीपक जलाकर यमुना पूजा कर सकते हैं। इससे जीवन में मानसिक शांति और धन की वृद्धि होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके व्यापार या नौकरी में अड़चनें आ रही हो। घर में मिट्टी की छोटी मूर्ति बनाकर उसे माखन, गुलाब जल और फूलों से सजाएं। प्रतिदिन भगवान को नमन करें और उनके सामने छोटे भजन गाएं। इसे लगातार 7 दिन तक करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। जन्माष्टमी पर विशेष रूप से नीले और पीले रंग की चूड़ियां पहने। नीला रंग भगवान कृष्ण का प्रतीक है और पीला रंग शुभता का। इस दिन घर के कोने में नीला वस्त्र या पीला फूल रखकर दीपक जलाएं। इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। जन्माष्टमी पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी है। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यह उपाय मानसिक शांति, समृद्धि और घर में सुख शांति लाने के लिए सबसे प्रभावी है। जन्माष्टमी पर बच्चों को भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाएं। घर में परिवार के साथ झूला झूलाएं और भक्ति गीत गाएं। यह उपाय बच्चों में संस्कार, प्रेम और अनुशासन बढ़ाने के साथ साथ पूरे घर में आनंद फैलाता है। भगवान कृष्ण के जीवन के चमत्कारों को जानने से मन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा आती है।
भगवान की बाल लीला, रास लीला, माखन चोरी और गोकुल में उनके खेल सभी हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम, स्नेह और धैर्य का महत्व हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। घर में दीपक जलाएं, भजन कीर्तन करें, व्रत रखें, माखन का भोग लगाएं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। जन्माष्टमी का ये दिन आपके घर में प्रेम और आशीर्वाद का संदेश लेकर आता है। भक्तों को चाहिए कि वे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा या चित्र के सामने ध्यान लगाएं। भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और श्रद्धा रखें। इससे उनके जीवन में विपत्तियों का नाश होता है और सभी कार्य आसानी से संपन्न होते हैं। जन्माष्टमी पर विशेष उपायों के साथ अपने घर में खुशियों का वातावरण बनाएं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भजन कीर्तन करें और भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं को याद करें। यह उपाय आपके घर में सुख शांति, धन संपत्ति और बच्चों के लिए सौभाग्य लाता है। भक्तों को चाहिए कि वे जन्माष्टमी के दिन व्रत, पूजा और भजन के माध्यम से अपने जीवन को भगवान कृष्ण की कृपा से समृद्ध बनाएं। इन उपायों को करने से जीवन में अड़चनें दूर होती हैं, मानसिक शांति आती है और घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। जन्माष्टमी के दिन भगवती लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में धन, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहती है। ये दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि अपने जीवन को भगवान की कृपा से जोड़ने का अवसर भी है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, भजन गाएं, माखन का भोग लगाएं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और परिवार के साथ भक्ति भाव से समय बिताएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और सफलता का प्रवाह शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थे जन्माष्टमी के विशेष टोटके और उपाय। आप भी इन उपायों को आजमाएं और अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव करें। इस जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 पर अपने घर और जीवन में खुशियों, समृद्धि और मानसिक शांति का स्वागत करें। जय श्री कृष्ण।